यही कथन है, दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। आज रविवार अगस्त 1 है, 29 अक्टूबर 2023 की। रिवाइज है 27 फरवरी 1906 की। मुरली का सार है, सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता। सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता और निशानी है चलन व चेहरे में दिव्यता। तो आज सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु अपने चारों ओर के सत्यता के शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरे पर और चलन में दिव्यता होगी। दुनिया में भी अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहते हैं, वह समझते हैं, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता रह नहीं सकती है। तो आप सबका फाउंडेशन क्या है? पवित्रता। तो पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः और सहज सदा होता है। सत्यता सिर्फ सच बोलना, सच करना, इसको नहीं कहा जाता, लेकिन सबसे पहला सत्य जिससे आपको पवित्रता की व सत्यता की शक्ति आई, तो पहली बात है सत्य स्वरूप को जाना। मैं आत्मा हूं। तो सत्य स्वरूप पहले नहीं जानते थे, लेकिन पहला सत्य अपने स्वरूप को जाना। मैं फलानी हूं या फलाना हूं, बॉडी के हिसाब से वह सत्य स्वरूप था। सत्य स्वरूप है पहले स्वरूप और फिर बाबा के सत्य परिचय को जाना। अच्छी तरह से अपना सत्य स्वरूप और बाबा का सत्य परिचय जानिए। आत्मा का और परमात्मा का सत्य परिचय जाना। तीसरी बात है इस सृष्टि चक्र को भी सत्य रूप से जाना कि ये चक्र क्या है और इसमें मेरा पार्ट क्या है। तो अपना पार्ट अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से जान लिया। आपका पार्ट अच्छा है ना? सबसे अच्छा पार्ट संगम युग का है, लेकिन आपका देव आत्मा का पार्ट भी सारे विश्व में सारे चक्र की आत्माओं से भी श्रेष्ठ है।
चाहे धर्म आत्माएं, महान आत्माएं भी पार्ट बचाती है, लेकिन वो आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं है। और आप देव आत्माएं शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र है। जो सारे कल्प में और कोई आत्मा ऐसी नहीं। तो पवित्रता का फाउंडेशन सिवाय आपके और कोई भी आत्मा का श्रेष्ठ नहीं है। आपको देव आत्मा का पार्ट याद है? पांडवों को याद है? देव आत्मा की पवित्रता नेचुरल रूप में रही है। महान आत्माएं आत्माओं को पवित्र बनाती हैं, लेकिन बहुत पुरुषार्थ से, नेचुरल नहीं। न नेचुरल है न नेचर रूप में है। और आपकी आधा कल्प पवित्रता की जीवन नेचुरल भी है और नेचर भी है। कोई पुरुषार्थ वहां नहीं। यहाँ का पुरुषार्थ वहां नेचुरल हो जाता है। यह संगम युग का पुरुषार्थ दिव्य गुणों की मर्यादा की, इसमें भी खास प्यूरिटी की धारणा करने की, जो यहाँ का नेचुरल पुरुषार्थ है। बाबा कहते हैं सतयुग में ये नेचुरल हमारा नेचर स्वभाव हो जाएगा, क्योंकि वहां अपवित्रता का नाम निशान नहीं। मालूम ही नहीं कि अपवित्रता भी होती है। इसलिए आपके पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप देवता अर्थात दिव्यता है। इस समय दुनिया वाले कितना भी अपने को सत्यवान समझे, लेकिन स्वस्वरूप की सत्यता को भी नहीं जानते, परमात्मा के सत्य परिचय को भी नहीं जानते हैं। अभी कभी भूल भी जाते हैं। स्वरूप की स्मृति रहे तो स्वतः ही हर संकल्प भी आपका सत्य होगा। अभी कभी भूल भी जाते हो, बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हो, तो संकल्प सदा सत्यता के शक्तिशाली हो, पवित्रता के शक्तिशाली हो। वह सदा नहीं रहता, सदा रहता है कि व्यर्थ भी थोड़ा होता है। तो व्यर्थ को सत्य कहेंगे? झूठ तो बोला नहीं, तो क्यों नहीं सत्य है? अगर कोई यह समझकर बैठे कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता, नहीं बोलती, सदा सच बोलते हैं, लेकिन सत्यता की परख है। संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, सब में दिव्यता अनुभव हो। बोल सच रहे लेकिन दिव्यता नहीं। देखते हो ना, कई बार बार कहेंगे कि मैं सच बोलता हूँ, मैं सदा सच्ची हूँ, लेकिन बोल में, कर्म में अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरे को आपका सच सच नहीं लगेगा। यही समझेंगे कि यह अपने को सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि यह सत्य है। सत्य को सिद्ध करने के लिए आवश्यकता नहीं है। अगर अपने सत्य को जिद्द से सिद्ध करते हैं तो वह दिव्यता दिखाई नहीं देती। ये साधारणता है जो दुनिया में भी करते हैं। और बाप दादा सत्य की निशानी का स्लोगन में कहते हैं, साकार द्वारा भी सुना, जो सच्चा होगा वह कैसे दिखाई देगा? सच तो नच, सदा खुशी में नाचता रहेगा।
जब जिद करके सिद्ध करते तो आप अपना या दूसरे का चेहरा नोट करेंगे तो वह खुशी नहीं होगी। थोड़ा सोचने का और थोड़ा उदासी का होगा, नाचने का नहीं होगा। सच तो बीठो नच, सच्चा खुशी में हमेशा नाचता रहेगा। तो खुशी में जीवन के दिन या रात बहुत अच्छी लगती है, और थोड़ा भी सत्य में असत्य मिक्स है तो उस समय की जीवन इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो सत्यता का अर्थ ही है सत्य स्वरूप में स्थित होके, चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म करना। आजकल दुनिया वाले तो स्पष्ट कहते हैं कि आजकल सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। लेकिन कई समय पर कई परिस्थितियों में ब्राह्मण आत्माएं भी मुख से नहीं बोलती, लेकिन अंदर समझती है कि कहाँ कहाँ चतुराई से चलना पड़ता है। जिसको झूठ नहीं कहते, लेकिन क्या कहते हैं, चतुराई कहते हैं। तो चतुराई क्या है, यह तो करना ही पड़ता है। तो वह स्पष्ट बोलते हैं, और ब्राह्मण रॉयल भाषा में बोलते हैं। फिर कहते हैं मेरा भाव नहीं था, न भावना थी, न भाव था, लेकिन करना ही पड़ता है, चलना ही पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा बाबा को देखा, साकार है ना। निराकार के लिए तो आप भी सोचते हो कि शिव बाबा तो निराकार है, ऊपर में मजे में बैठा है, नीचे आवे तो पता पड़े क्या है। लेकिन ब्रह्मा बाबा तो साकार स्वरूप में आप सबके साथ ही तो रहे हैं, स्टूडेंट भी रहे। और सत्यता व पवित्रता के लिए कितनी अपोजिशन हुई, तो चालाकी से चला, लोगों ने कितना राय भी दी। आप सीधा ऐसे नहीं कहो कि पवित्र रहना ही है, यह कहो कि थोड़ा थोड़ा रहो। लेकिन ब्रह्मा बाबा घबराए। सत्यता की शक्ति धारण करने में सहन शक्ति भी आवश्यक है। सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है। लेकिन वह हार नहीं है, उस समय के लिए हार लगती है, लेकिन सदा के लिए वो विजय होती है। सत्यता की शक्ति से आज डायमंड जुबली मना रहे हो। अगर पवित्रता और सत्यता नहीं होती तो आज आपके चेहरे से, चलन से आने वालों को जो दिव्यता अनुभव होती है वह नहीं होती। चाहे प्यादा भी है, नंबरवार तो है ही ना, महारथी भी है, नाम के महारथी नहीं, लेकिन जो सच्चे महारथी है, अर्थात सत्यता की शक्ति से चलने वाले महारथी, तो परिस्थिति को देखकर सत्यता से जरा भी किनारा कर लेते, कहते और कुछ नहीं किया, एक दो शब्द ऐसे बोले, दिल से नहीं बोले, ऐसे बाहर से थोड़ा बोल दिया, तो वह संपूर्ण सत्यता नहीं है। सत्यता के पीछे अगर सहन भी करना पड़े तो वह सहन नहीं है। भल बाहर से लगता है कि हम सहन कर रहे हैं, लेकिन आपके खाते में वह सहन शक्ति के रूप में जमा होता है। नहीं तो क्या होता कि अगर कोई थोड़ा सा भी सहन
करने में कमजोर होता है तो उसे असत्यता का सहारा जरूर लेना पड़ता है। तो उस समय ऐसे लगता है जैसे सहारा मिल गया, ठीक हो गया, लेकिन उसके खाते में सहन शक्ति जमा नहीं होती है। तो बाहर से ऐसे समझेंगे हम बहुत अच्छे चलते हैं, हमने हमको चलने की चतुराई आ गई, लेकिन अगर अपना खाता देखेंगे तो जमा का खाता बहुत कम होगा। इसलिए चतुराई से नहीं चलो, एक दो को देखकर भी कॉपी करते हैं, ये ऐसी चलती है ना, तो इसका नाम बहुत अच्छा हो गया है, यह बहुत आगे गई है। और हम सच्चे चलते हैं ना, तो इसलिए हम पीछे के पीछे रह गए। लेकिन वह पीछे रहना नहीं है, वह आगे बढ़ना है। बाबा के आगे आगे बढ़ते रहो और दूसरों के आगे पीछे दिखाई भी दो, लेकिन काम किससे है? बाबा से है या आत्माओं से है? बाबा से। तो दिल बाबा के दिल में आगे बढ़ना अर्थात सारे कल्प के प्रारब्ध में आगे बढ़ना है। और अगर यहाँ आगे बढ़ने में आत्माओं को कॉपी करते हैं तो उस समय के लिए आपका नाम होता है, शान भी मिलती है, भाषण करने वाली लिस्ट में भी आते हो, सेंटर संभालने की लिस्ट में भी आते हो, लेकिन सारे कल्प की प्रारब्ध वो नहीं बनती है। जिसको बाप दादा कहते हैं मेहनत की बीज डाला, वृक्ष बड़ा किया, फल भी निकला, लेकिन कच्चा फल खा गए। हमेशा के लिए प्रारब्ध का फल खत्म हो जाता है। तो आधा कल्प के, बाबा कहते हैं आधा कल्प जो सत्युग का मान शान है, जो इतनी रिस्पेक्ट है, उसका पुरुषार्थ करना है, शुभ बाबा के दिल पर चढ़ना है। अल्प काल के शान मान नाम के लिए कॉपी किसी को नहीं करो। यहाँ नाम नहीं है, लेकिन बाबा के दिल में नंबर आगे का नाम है, इसलिए डायमंड बनना है। तो यह सब चेकिंग करो अपने अंदर। जब भी जरा भी रॉयल रूप का दाग डायमंड में छिपा हुआ तो नहीं है, ये क्या करना है, रोज अपने आप को चेक करना है। तो सत्यता की शक्ति से अपने अंदर दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं, सत्य समय प्रमाण सिद्ध होगा। कहते भी हो ना कि सत्य की नाव डोलती है लेकिन डूबती नहीं है। तो किनारा तो ले लेंगे, निर्भय बनो। अगर कहा भी सामना करना पड़ता है तो ब्रह्मा बाबा के जीवन को आगे रखो। ब्रह्मा बाबा के आगे दुनिया की परिस्थितियां तो थी, लेकिन वैरायटी बच्चों की भी परिस्थितियां रही हैं। लेकिन संगठन में होते, जिम्मेदारी होते, सत्यता की शक्ति से विजयी हो गए। बच्चों की खिटखिट ब्रह्मा बाबा ने नहीं देखी क्या? ब्रह्मा बाबा के आगे भी वैरायटी संस्कारों वाले आत्माएं थी, बच्चे थे, लेकिन इतनी सब परिस्थितियां होते हुए सत्यता की स्वस्थिति ने संपूर्ण बना दिया। तो आप सबको भी क्या करना है, क्या बनना है? चतुराई तो नहीं है ना? बहुत अच्छा बोलते हैं, मैंने कुछ नहीं किया,
थोड़ा चतुराई से तो चलना पड़ता है, लेकिन कब तक? तो सहन शक्ति धारण कर असत्यता का सामना करो, प्रभाव में नहीं आओ। कई समझते हैं कि हमने महारथियों में भी ऐसे देखा ना, तो फॉलो तो महारथियों को करना है ना। अभी ब्रह्मा बाबा तो सामने है नहीं, महारथी है तो उसको फॉलो किया। लेकिन अगर महारथी भी मिक्स करता है, चतुराई से चलता है, तो उस समय महारथी महारथी नहीं होते हैं, उस समय ग्रहचारी में है, न कि महारथी। इसलिए बाबा ने क्या स्लोगन दिया है? फॉलो फादर या सिस्टर ब्रदर फॉलो नहीं, इसको फॉलो करना है शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा को फॉलो, फादर को फॉलो करना है। तो साकार कर्म में ब्रह्मा बाबा को आगे रखो ना, फॉलो करो। और अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। चाहे अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, लेकिन वह भी फॉलो फादर करते हैं, तो आपको क्या करना है? फॉलो फादर करना है पक्का। या थोड़ा थोड़ा एडवांटेज मिलता है तो ले लेवे, भविष्य में देखा जाएगा। कई ऐसे भी सोचते हैं सतयुग में चाहे कम पद पाएंगे तो भी अप्राप्ति तो होगी ही नहीं ना वहां, तो अभी तो मजा ले ले, पीछे देखा जाएगा। लेकिन यह अल्पकाल का मजा ना सजा के भागी बना देता है। तो अल्पकाल की किसी भी चीज में हमें अपने को फेल नहीं करना है। अल्पकाल तो अल्पकाल ही है, क्षण भंगुर ही है। वो किसी न किसी तरीके से हम बच्चों को विकर्मों के ऊपर जीत प्राप्त करने के बजाय विकारों के अधीन ही बना देगा। इसलिए बाबा कहते कि हद के, अल्पकाल के, न मान शान चतुराई, किसी किसी नेगेटिव बात में हमें उलझना नहीं है, बस फॉलो फादर करना है। चाहे प्रजा की भी प्रजा होगी तो भी अप्राप्ति तो होगी नहीं, तो अभी मजा लेवे, पीछे देखा जाएगा। लेकिन यह अल्पकाल का मजा सजा के भागी बना देगा, तो वह मंजूर है? सजा खाएंगे थोड़ी, वह भी मजा ले लो नहीं। तो तीनों बातें याद रखो, पवित्रता, सत्यता और दिव्यता। ये हमेशा के लिए अंतिम श्वास तक हम बच्चों को याद रखना है। ऐसे साधारण बोल नहीं, साधारण संकल्प भी नहीं, तो साधारण कर्म भी नहीं। दिव्यता का अर्थ ही है दिव्य गुण द्वारा कर्म करना। दिव्य गुण पॉजिटिव तरीके से हर बात में सोचना, कर्म करना है, यही दिव्यता है। जैसे लोग पूछते हैं ना कि पाप कर्म क्या होता है, तो आप क्या कहते हो कि कोई भी विकार के वश कर्म करना वह पाप है, ऐसे समझाते हो ना। तो दिव्यता अर्थात भी क्या है? दिव्य गुण के आधार पर मन, वचन और कर्म करना। तो सत्यता का महत्व आपने जान लिया। एक सेकंड में अपने को अशरीरी बना सकते हो। क्यों? संकल्प किया कि मैं अशरीरी आत्मा हूं। तो कितना टाइम लगा? सेकंड लगा ना। तो सेकंड में अशरीरी, न्यारे और शिव बाबा के प्यारे। तो ये ड्रिल सारे दिन में बीच बीच में करते रहो। करने
तो आती है ना ये ड्रिल। तो अभी सब 1 सेकंड में सब भूलकर एकदम अशरीरी बन जाओ। तो इसमें बाबा ने विशेष 5 मिनट की ड्रिल कराई। तो इस ड्रिल को सारे दिन में जितना बार ज्यादा कर सको उतना करते रहना है। चाहे 1 मिनट करो, चाहे 3 मिनट करो, 2 मिनट का टाइम न भी मिले, 1 मिनट, आधा मिनट, लेकिन यह अभ्यास जरूर जरूर करना है, अशरीरी बनने की ड्रिल। तो लास्ट समय अशरीरी बनने में ये ड्रिल, ये अभ्यास हम बच्चों को बहुत मदद करेगा। तो बन सकते हैं। अभी सभी अशरीरी हुए या युद्ध में मेहनत करते करते सारा टाइम पूरा हो गया, सेकंड में बन सकते हो। बहुत काम है फिर भी बन सकते हो, मुश्किल नहीं है। यूएन में बहुत भागदौड़ कर रहे हो, अशरीरी बनने की कोशिश करो, तो ये होगा, होना ही चाहिए। बाबा कहते हैं करना ही है। अगर ये अभ्यास समय प्रति समय करेंगे ना, तो ऐसे ही नेचुरल हो जाएगा। जैसे शरीर भार में आना, मेहनत करते तो क्या, मैं फलानी हूँ, ये मेहनत करते हो, नेचुरल रहता है ना शरीर का भान। तो यह भी अशरीरी होने का भी अभ्यास नेचुरल करना है, बनाना है। तो जब चाहो अशरीरी, जब चाहो शरीर में आ जाओ। अच्छा काम है, अच्छा काम है, आओ इस शरीर का आधार ले लो। लेकिन आधार लेने वाली कौन हूं मैं, आत्मा हूं, ये नहीं भूल। करने वाली नहीं हो, कराने वाली। जैसे दूसरों से काम कराते हो ना, उस समय अपने को अलग समझते हो, वैसे शरीर से काम कराते हुए भी कराने वाली मैं आत्मा हूं, यह प्रैक्टिस करो। तो कभी भी बॉडी कॉन्शियस की बातों में नीचे ऊपर नहीं होंगे, है ना। ऐसा अशरीरी बनने का पूरा अभ्यास हमें करना है। यह प्रैक्टिस हमारी प्रैक्टिकल इतनी नेचुरल बन जाएगी, और यही प्रैक्टिस हमारी, बाबा कहते हैं, अंतिम समय में हमें मजबूत बनाती। ठीक है। अच्छा, तो चारों ओर के सर्व पवित्रता के फाउंडेशन को सदा मजबूत रखने वाले, सदा सत्यता की शक्ति से विश्व में भी सतयुग अर्थात सत्यता की शक्ति के वाइब्रेशन फैलाने वाले, सदा हर समय मन वाणी कर्म तीनों में दिव्यता धारण करने वाले, सदा फॉलो फादर करने की नेचुरल अभ्यास करने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो कितनी अच्छी बातें बाबा ने बताई है, जिसको हम खाली क्या करते थे, सुनते थे, लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं लाते थे। तो आज विशेष बाबा ने हम बच्चों को ये अशरीरी बनने की अवस्था का महत्व बताया, उसका स्पष्टीकरण किया, और उसके लिए जिस चीज की जरूरत है वो भी बातें बाबा ने इतनी महीनता से, सहज और सुंदर तरीके से बताई। तो रोज हमें चेक करना है, अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है, अपने आप को अशरीरी बनाने की। और बस एक शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा को ही देखना है, उनको ही देखना है, सुनना है और फॉलो भी उनको करना है।
ठीक है, तो आज का प्यारा सा शुभ वरदान है, स्नेह के सागर में समाकर मेरे पन की मैल को समाप्त करने वाले पवित्र आत्मा भव। स्नेह के सागर में समाकर मेरे पन की मैल को समाप्त करने वाले पवित्र आत्मा भव। अब विस्तार है इसका। जो सदा स्नेह के सागर में समाये रहते हैं, उनको दुनिया की किसी भी बात की सुध बुध नहीं रहती। स्नेह में समाये होने के कारण वे सब बातों से सहज परे हो जाते हैं। भक्तों के लिए कहते हैं, यह तो खोए हुए रहते हैं, लेकिन बच्चे सदा प्रेम में डूबे हुए रहते हैं। उन्हें दुनिया की स्मृति में मेरा मेरा ये सब खत्म हो जाता है। अनेक मेरा जो होता है वो हमको मैला बना देता है। तो अब एक बाप मेरा तो मैलापन सारा समाप्त हो जाता है और आत्मा पवित्र बन जाती है। जब भी मेरा आता है तो मेरा बाबा, ये शब्द हमें स्मृति में रखना है, तो कोई भी माया रूपी मैल हमारे ऊपर नहीं चढ़ेगी। और ऐसे हम बच्चों को क्या करना है, पवित्र आत्मा बनना है। स्लोगन है, बुद्धि में ज्ञान रत्नों को ग्रहण करना। बुद्धि में ज्ञान रत्नों को ग्रहण करना ही होली हंस बनना है। क्योंकि हंस हमेशा क्या करता है, अच्छाई को धारण करता है। ऐसे हमें भी बाबा इतना सुंदर टाइटल स्वमान देते हैं कि आप बच्चे भी कौन हो, होली हंस हो। तो हम सभी बच्चों को बुद्धि से ज्ञान रत्नों को ही ग्रहण करना है और धारण करना है। तो हम भी कौन है, होली हंस। तो चलो आज सारे दिन में होली हंस बनते हैं, अशरीरी बनते हैं, ट्रस्टी होकर अपना कर्तव्य कहो, जिम्मेदारियां कहो, वो निभाते हैं और अपने अशरीरी स्थिति से शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करके उनको प्रत्यक्ष करना है। और हमारी जो सत्यता की जो दुनिया है, सत्य युग है, उसे इस धरा पर जल्दी से जल्दी लाने का हमें पूरा पूरा पुरुषार्थ कोशिश करनी है। ठीक है, आज सारे दिन में अटेंशन रखेंगे, अपने आप को ये शेक भी करना। ठीक है, ओम शांति शांति शांति। चलो बाबा को याद करते हैं 3 मिनट। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा
बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है। वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सरल सरल, सदा सरल सरल। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है। वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो। पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो। पवित्र मन रखो।